हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिपीज रानी स्मिता। आज की वीडियो रेसिपीज रानी स्मिता के चैनल पर रेसिपीज की वीडियो नहीं बल्कि वॉशिंग की वीडियो है। मेरे बहुत सारे भाई बहन फ्रेंड्स माय ऑडियंस वॉशिंग मेरी क्या है ना कि मैं जब है तो मेरा रेसिपीज का चैनल बट मेरी वॉशिंग की वीडियो बहुत अच्छी चलती है। जब भी मैं किसी चीज़ को धोने का या कुछ बताती हूँ, साफ़ करने का, साफ़ सफाई की वीडियो मेरी काफ़ी अच्छी चल पड़ती है। लेकिन चैनल तो मेरा रेसिपी का है तो मैं रेसिपी बनाती हूँ। लेकिन जब ज़्यादा रिक्वेस्ट आने लगती है, रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर आने लगती है मेरे भाई बहन की, मेरे दोस्तों की, फ्रेंड्स की, तो फिर मुझे हार करके धुलाई का काम करना पड़ता है। और इसमें आज मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सफाई अभियान के बारे में ही बात करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा सफाई अभियान के बारे में बात करके आप सभी का जो कन्फ्यूजन है थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करूँगी। देखती हूँ कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। तो मोस्ट रिक्वेस्ट है आप सभी से इस वीडियो को लाने के लिए और इस वीडियो को वायरल करने के लिए, इस वीडियो को लाइक करने के लिए और इस वीडियो को वायरल करने के लिए। सबसे पहली बात, वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को फटाफट से मिल सके। और आप मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर मेरे वीडियो को विजिट करके जो भी हमारे चैनल पर आती है, जो भी वीडियो आती है उसे देख करके ट्राई करें और इन्जॉय करें और अपनी लाइफ को ईजी बनाएं। अगर आप सबको मेरी रेसिपी ना पसंद आ करके ऐसी वीडियो पसंद आती है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोगों को मेरे से जिस टाइप की जिस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए वो बताइए कमेंट सेक्शन में, तो फिर मैं उसे भी लाने की कोशिश करूँगी। वैसे तो मैं सिर्फ रेसिपी, एक जैसा होता है ना कि एक कंटेंट, तो इसलिए मैं सिर्फ रेसिपीज़ की ही वीडियो लाती हूँ। वो भी मेरी बहुत सिंपल, सुपर सिंपल टेस्टी रेसिपी होती है, बहुत ही ईजी घर में बनाई जाने वाली रेसिपी होती है। तो चलिए उस बात को छोड़ते हैं, वॉशिंग पे आते हैं। सबसे पहली बात कि जो ये देखिए मैं जैकेट धो रही हूँ, तो जो इस समय ठंडी का समय है, विंटर का समय है, इस समय बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं धोने के लिए, रखने के लिए। बहुत घरों में बहुत सारे कपड़े फैले रहते हैं। छोटे बच्चे जिन घरों में होते हैं वहाँ पर तो और भी प्रॉब्लम होती है, बादल हो जाता है, कपड़े सूखते नहीं हैं। इन सब को देखते हुए जैसे क्या होता है कि जो उलेन वर्क कपड़े होते हैं, सबसे पहली बात उसको डिटर्जेंट या वॉशिंग पाउडर में नहीं साफ़ करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि ठंडे पानी में नहीं साफ़ करनी चाहिए, या तो पानी गुनगुना कर लीजिए, जो भी आपके पास सुविधा हो उस पर, नहीं तो जिस पे खाना बनाते होंगे उस पर, ईंधन पे, जो भी सुविधा हो पानी को गुनगुना कर लीजिए क्योंकि पानी बहुत ठंडा होता है। और नहीं तो पानी को, जैसे हमारे पास तो समरसेबल है तो समरसेबल से डायरेक्ट पानी का भी कनेक्शन होता है। एक टंकी ऊपर भरती है छत पे, जो सब जगह वायरिंग होती है, और डायरेक्ट भी पानी समरसेबल का एक कनेक्शन होता है जिसमें से डायरेक्ट पानी, तो वो पानी गर्म होता है। हैंडपम्प होता है, हैंडपम्प का भी पानी गर्म होता है। अगर किसी के यहाँ सप्लाई का भी पानी आ रहा है तो वो भी पानी, डायरेक्ट पानी जो होती है वो गर्म होती है, बिल्कुल ठंडा नहीं होता है, कोल्ड वाटर नहीं होता है। उस पानी को डायरेक्ट भर के, जैसे मैं स्टोर करके रखी हूँ ना, कंटेनर में स्टोर कर लीजिए, धूप में रख दीजिए। जिस दिन, अभी तो कभी कभी बादल ज़्यादा हो जाती है, नहीं तो धूप अगर हो रही है तो धूप में रख दीजिए 1 से 2 घंटे, आधे घंटे, 1.5 घंटे, जैसा धूप है वो पानी थोड़ा और गर्म हो जाएगा, गुनगुना हो जाएगा। उसमें कपड़े को भिगो दीजिए, किसी भी चीज़ को 10 मिनट तक ज़रूर भिगोइए। या उलेन की बात कर रही हूँ, उलेन कपड़े को ईजी तो मोस्ट है, बेस्ट है। ईजी के अलावा कई शैम्पू भी ऐसे आते हैं, उनका नाम नहीं बताऊंगी मैं, नहीं तो मुफ्त में तो कई शैम्पू भी ऐसे आते हैं जिनसे कपड़े, उलेन कपड़े धोए जा सकते हैं। उसमें चमक होते हैं। उलेन कपड़े में क्या होता है कि रेसे होते हैं, चमक होते हैं। जब उसको हम डिटर्जेंट या वॉशिंग पाउडर में साफ़ कर देते हैं तो उसमें वो या तो जम जाता है, या छोटे छोटे रुई निकल जाते हैं, या वो ख़राब हो जाता है, उसकी चमक डल पड़ जाती है। इसके लिए या तो ईजी तो सभी लोग जानते हैं, तो ईजी में साफ़ कीजिए, या कुछ शैम्पू आते हैं, अरे चलिए बता ही देती हूँ, सभी लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है, क्या उनका हो जाएगा मुफ्त में एडवर्टाइजिंग और क्या। जैसे सनसिल्क शैम्पू हुआ, क्लिनिक प्लस हुआ, तो उन सब में उन्हीं कपड़े को धो सकते हैं। उलेन को शॉल धो सकते हैं, स्टॉल धो सकते हैं, जैकेट धो सकते हैं। पहली बात
जो जैकेट में जिस जैकेट में अंदर ब्लैंकेट होता है, ऊपर से कवर होता है, उसको तो आप वॉशिंग शैम्पू में या इजी में डाल करके उसे भिगो करके धो सकते हैं। लेकिन जिस जैकेट में अंदर कॉटन होता है यानी कि अंदर रुई होता है, उसको पानी में डीप करके पानी में भिगो करके नहीं धोया जाता। उसके लिए एक लिक्विड बनाइए, किसी भी शैम्पू का या इजी का ही गुनगुने पानी में लिक्विड बनाइए। जैसे 1 लीटर पानी है तो उसमें 2-3 चम्मच डाल दीजिए शैम्पू या इजी, उसको अच्छी तरह से घोल लीजिए। थोड़ा गर्म हो, अच्छी तरह से गर्म हो, क्योंकि उसको हमें भिगोना नहीं हो, उसका दूसरा काम करना है। तो उसको उसमें एक टॉवेल, जैसे मोटा कोई भी मोटा कपड़ा, जैसे टॉवेल ही ले सकते हैं या हैंकी ले सकते हैं, उसको उसमें डिप कर दीजिए। और जो जैकेट है जिसमें रुई वाला है, जिसके अंदर रुई है, उसको फैला करके चारों तरफ से उस टॉवेल से या हैंकी से उस शैम्पू वाले पानी से पोंछ दीजिए अच्छी तरह से। 2-3 बार पोंछने से हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि ऊपर का जो कवर होता है जैकेट का, वो बहुत सिल्की होता है, वो साफ़ हो जाता है बड़े ही आसानी से। मैं खुद भी करती हूँ। मेरे पास एक है जैकेट जिसके अंदर रुई है, तो उसे मैं कभी वॉश नहीं करती, उसको अच्छे से फैला देती हूँ किसी भी चीज़ पे, चौकी पे या बेड पे या फर्श अगर साफ़ है तो लेकिन फर्श पे ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। किसी चीज़ पे ही है, जैसे बेड नहीं होता, चौकी होता है ना, चौकी पर फैला दीजिए, या मेज़ है मेज़ पर फैला दीजिए। और उस शैम्पू के पानी से उसमें डिप कर करके टॉवेल को या हैंकी को डिप कर करके उसे पोंछ दीजिए। फिर उसको साफ़ करके साफ पानी से पोंछ दीजिए। 2-3 बार करेंगे तो बड़ी आसानी से वो जैकेट सुरक्षित रहेगी। उसमें ना ही सिकुड़न आएगा और ना ही उसमें फर निकलेगा, रुई निकलेगी, ना ही वो बैठेगा। अब जिसका बैठ गया है, ऑलरेडी ख़राब हो चुका है, तो उसको गर्म पानी में जैकेट को बिना वॉशिंग पाउडर का डिप करके निकालिए। ऊपर नीचे थोड़ा सा डिप कीजिए और उसको निकाल दीजिए। निकाल करके फैला दीजिए। फैला करके जब वो सूख जाए तो आयरन को हल्का गर्म करके, ज़्यादा नहीं, जला नहीं दीजिएगा, हल्का गर्म करके कोशिश कीजिए उसको प्रेस करने का। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि रुई एक बार जब बैठ जाता है ना तो वो नहीं होता है, वो सही नहीं होता है। इसलिए जैकेट को, पहली बात कि जैकेट को बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं करना चाहिए, पानी में भिगो करके धोना नहीं चाहिए। जैकेट धोते वक्त हमेशा आपको दिखता है, समझ में आ जाता है, समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर ब्लैंकेट है या फिर रुई है। अगर रुई है तो उसे पानी में भिगो करके कभी मत साफ़ कीजिए, या तो लॉन्ड्री में दे दीजिए, साफ़ हो जाएगा अपने से प्रॉब्लम हो रही है तो। और नहीं तो सूखी धुलाई होती है, जैसे सिल्क की साड़ी होती है, लॉन्ड्री में ड्राई क्लीनिंग के लिए हम लोग देते हैं, तो वो सूखी धुलाई करते हैं, उसको पानी में भिगो कर क्यों नहीं करते। उनका होता है सिस्टम होता है, जैसे कॉफ़ी बनती है ना, तो कॉफ़ी कैसे बनती है, गैस की तरह बनती है ना, उसी तरह से सूखी धुलाई होती है, पानी में भिगो कर नहीं धुली जाती। सिल्क की साड़ी घर में भी धोई जा सकती है, पर बहुत डिफ़िकल्ट होगा घर में सिल्क की साड़ी को धो पाना। उसको पूरा पहले स्पेस होता है फैलाने के लिए, वो चीज़ होता है, मतलब स्प्रे होता है, उसके द्वारा उसे साफ़ किया जाता है। मतलब गैस होता है फुहारा टाइप का, जैसे फव्वारा नहीं होता, उस टाइप से होता है, इसलिए लोग घर में नहीं धोते हैं। तो महंगे कपड़े, महंगे उलेन कपड़े महंगे, या साड़ी कपड़े कुछ भी महंगे हैं तो उसकी धुलाई तो महंगी ही होगी, सस्ती तो होगी नहीं। और कभी कभी होगी, 4 महीने पहनने होते हैं ठंडी के कपड़े, तो 2 ही 3 बार धोना ही होते हैं, ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तभी धुलते हैं। उलेन कपड़े ज़्यादा धोने भी नहीं चाहिए, नहीं तो उसके गर्मी निकल जाती है। और घर का पहनने के लिए अलग रखिए, बाहर का अलग रखिए, ताकि घर वाले को आप थोड़ा रफली, लेकिन रफली मीन्स भी डिटर्जेंट में कभी मत धोइए, वॉशिंग पाउडर में कभी मत धोइए। जब भी धोइए लिक्विड में धोइए, यानी कि इजी में या किसी अच्छे से शैम्पू में साफ़ कीजिए। और जो जैसे कपड़े हैं, जैसे इनर हो गया, लोअर हो गया, इन सब को भी गुनगुने पानी में, और डिटर्जेंट और वॉशिंग पाउडर जो है थोड़ा अच्छे क्वालिटी का यूज कीजिए। काफ़ी सारे हैं तो अच्छे क्वालिटी का यूज कीजिए और भिगोइए। इनर और लोअर जो है उसे तो भिगो दीजिए सारे कपड़े को, और सभी कपड़ों को अलग। कभी कभी कलर का भी ध्यान रखना पड़ता है कि इसका कलर उसमें ना लगे, उसका कलर उसमें ना लगे। कपड़ा जब वॉशिंग पाउडर को जब घोलिए, डिटर्जेंट को जब घोलिए, तो उसमें अपने कपड़े को कई ट्रिप में, कई बैच में बना लीजिए। कि जैसे कुछ हल्के कपड़े गंदे होते हैं, पहले उसको धो करके निकाल लिए,
फिर थोड़े गंदे वाले, फिर उससे ज़्यादा गंदे वाले, इस तरह से करिए ताकि उसमें जो कलर होगा, जैसे जो डार्क कलर का है वो सबसे लास्ट में साफ़ कीजिए, लाइट कलर का जो होता है वो पहले कीजिए। ये देखिए हम स्टेप बाय स्टेप बना लेते हैं। उसके बाद एक पहले हमने सारे देखिए जैकेट को धुले, सारे वुलेन को धुले, स्वेटर धुली, उसके बाद शॉल थी मेरी, शॉल को धुले, ये स्टॉल है, इनर है बच्चों का और लोअर है, उन सबको स्टेप बाय स्टेप करके धोना चाहिए। एक ही में सबको भिगो करके नहीं धो देना चाहिए। और वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना तो आसान होता है, जैसे जल्दीबाजी में है कपड़े डाल दिए वॉशिंग मशीन में और बर्तन धोने लगे, एक साथ दो काम हो जाता है। तो वॉशिंग मशीन के कपड़े तुरंत डालिए, धोलिए, ड्रेन कीजिए, सुखाइए और फिर उसको तुरंत फैला दीजिए, उसके कपड़े महकने भी लगते हैं, एक ये भी बात होती है। और कोशिश यही करनी चाहिए कि उलेन कपड़े को धूप में डाल, जैसे मैं अभी इसको गार के निचोड़ करके इस शॉल को रखी ना, बस इतना ही, वॉशिंग मशीन में नहीं निचोड़ना चाहिए, उससे इसमें इसकी जो गर्म करने की जो शक्ति होती है, जो ताकत होती है ना, वो ख़राब हो जाती है, वो निकल जाता है, ख़राब हो जाता है, रफ हो जाता है। इसलिए हाथ से ही धुलाई कीजिए। सप्ताह में एक दिन बना लीजिए कि हमें जैसे संडे है या जिस दिन आप फ्री हों उस दिन एक दिन बना लीजिए, सारे कपड़ों को अलग रख लीजिए। सभी के पास 2-4 सेट 5 सेट होते ही होते हैं, इससे कम तो किसी के पास नहीं होते हैं। तो उसको बना लीजिए कि कब हम एक सेट होता है, एक पूरा ऊपर से इनर का, लोअर का और जैकेट का, हाफ स्वेटर का, फुल स्वेटर का सेट बना लीजिए, बच्चों का भी बना लीजिए। 2 दिन 3 दिन पर मम्मियाँ घर में रहती हैं, हालांकि किसी के पास टाइम नहीं होता है, हमें पता है कि टाइम नहीं होता है, उसके बावजूद भी करना तो पड़ेगा। अगर हम पैसे से कोई चीज़ खरीदे हैं तो उसकी कीमत तो करनी पड़ेगी। हम उसकी इज्जत करेंगे, यानी हम सामान की इज्जत करेंगे, हम कपड़ों की इज्जत करेंगे, हम साड़ियों की, स्वेटर की इज्जत करेंगे, वो हमारा इज्जत करेगा। तो रिस्पेक्ट तो दोनों को चाहिए, हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तभी वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। अभी ब्लैंकेट का मैं लेकर के आऊँगी। ब्लैंकेट धोने के लिए भी सभी लोग पूछ रहे हैं कि ब्लैंकेट आसानी से कैसे धो सकते हैं। तो भैया मेरे, कोई भी काम आसानी से नहीं होती है। दिखाया जाता है ना कि ये 2 मिनट में हो गया, ये 4 मिनट में हो गया, ये फट से हो गया, ये झट से हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ब्रश भी करने जाइए तो 10 मिनट लग जाते हैं, इससे ज़्यादा फेस वॉश करने भी जाइए तो 10 मिनट लग जाते हैं, मेकअप करने जाइए तो 20-25 मिनट लग जाते हैं। तो कोई भी काम फट से नहीं होता, 2 मिनट वाला कोई भी काम नहीं होता, टाइम लगती है। और जल्दी का काम शैतान का होता है, जल्दीबाजी में ही चीज़ें खराब होती है। आराम से काम करने में ना चीज़ें खराब नहीं होती है, क्योंकि आपका माइंड रहेगा। एक साथ 2 काम नहीं करना चाहिए, अक्सर धोखा हो जाता है, मेरे साथ भी हो जाता है। इसलिए जिस काम को कीजिए, अगर लंबा काम है, जैसे मैं ये सारे कपड़े धुलाई करने मुझे पूरे 1 घंटे लगे थे, धोने से लेकर के सुखाने मतलब फैलाने तक, बैठकर थोड़ी सुखाए थे। डाल दिए छत पर, अभी चलूँगी छत पर तो दिखाऊंगी, छत पर डाल दिया, उसके बाद दिन भर में सूख गए, शाम को उतारे, सबको अलग अलग करके रखे। कोई नहीं करता है, सबकी ये शिकायत होती है ना कि मैं करती हूँ। तो सबके घर में भी जो खास करके मम्मी को ही करना पड़ता है, यानी माँ को ही करना पड़ता है, सबका भी। एक घर में पर्सन ऐसा होता है जो सभी का काम करता है, सास ससुर का भी करता है, हस्बैंड का भी करता है, बच्चों का भी करता है। तो ये एक लेडी की, भले बिना सैलरी वाली वर्कर वो है, उसको सैलरी नहीं मिलती है, पर करना उन्हीं को पड़ता है। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होती है ना, लेकिन कोई बुराई नहीं है। जिस दिन आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे हम ना कि ये मेरा काम है, बहुत खुशी मिलेगी। बस यही है। फिर सभी कपड़ों को अलग अलग रख दीजिए, उनको बता दीजिए ये तुम्हारा कपड़ा है, यहाँ पे तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। अलग अलग सिस्टम बना दीजिए, बैग बना दीजिए, थैला बना दीजिए, या अलमारी बना दीजिए घर में, या स्पेस बना दीजिए, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा कॉर्नर है, ये तुम्हारा है, तुम्हारा यहाँ पे है, तुम अपना सब सामान यहाँ पे खोजना, इस तरह से। और कपड़े को आयरन भी करना चाहिए, उलेन कपड़े को भी आयरन करना चाहिए, उलेन कपड़े को हल्का आयरन करना चाहिए, और जो जैसा हो उसके हिसाब से, जलाना नहीं चाहिए, लेकिन आयरन भी करना चाहिए, तो वो जैकेट वगैरह सही हो जाते हैं। कुछ जैकेट पर ऊपर में जो होता है वो होता है, कुछ में तो लेदर होता है, कुछ में प्लास्टिक टाइप का होता है, जो प्रेस करने से जलने का चांस रहता है, लेकिन उसे भी प्रेस किया जाता है। उसको प्रेस कैसे करते हैं, उसके ऊपर पेपर लगा देते हैं, पेपर बिछा देते हैं, या घर में हमारे सूती एक तौलिया आता है जिसको हम लोग गमछी कहते हैं, अंगोछी कहते हैं, उसको बिछा देते हैं, उसके ऊपर से उसको प्रेस कर देते हैं। जैकेट प्रेस भी हो जाएगा और जलेगा भी नहीं। तो इस तरह से सुरक्षा का ख्याल करते हुए उलेन कपड़ों का हम ख्याल कर सकते हैं, रख सकते हैं।
और कपड़े हमेशा सुबह धो लेने चाहिए ताकि उसका जो पानी है वो दिन भर में निकल जाए शाम तक, नहीं तो वो महकने लगता है। और जब कपड़े स्मेल करते हैं ना तो वो बहुत ख़राब महकता है। सॉक्स, टोपी, ये सब भी होते हैं, ये सबको अलग अलग साफ़ करना चाहिए, एक ही में नहीं साफ़ करना चाहिए, उससे भी उसकी भी प्रॉब्लम होती है। मेन तो था जैकेट का। 2 तरह के जैकेट होते हैं। एक जैकेट के अंदर ब्लैंकेट होता है गर्म करने के लिए, ऊपर नीचे कवर होता है जो कि फैंसी होती है, जो कि देखने में ख़राब नहीं लगता। लेकिन 2 लेयर होता है, यानी कि 3 लेयर होता है, एक ऊपर का एक नीचे का। बीच में जो लेयर होता है वही गर्म करता है। तो वो या तो रुई होता है या तो ब्लैंकेट होता है। ब्लैंकेट की कटिंग होती है, आप लोग भी देखेंगे अपने अपने जैकेट में तो आ जाएगा समझ में। तो जो रुई होता है उसे प्लीज़ पानी में डिप करके ना धुलें, उसे पानी में डिप करके ना धुलें। उसे मेज फैला करके अच्छी तरह से मेज पे, बेड पे, चौकी पे, जहाँ भी हो अच्छी तरह से उसे फैला दीजिए। फैलाने के बाद एक लिक्विड बनाइए, पानी में घोल करके शैम्पू से आईजी से लिक्विड बनाइए और टॉवल से या हैंकी से उसको डिप करके उसको पोंछिए 2 बार 3 बार। बहुत आसानी से एक बार करके देखिएगा, बहुत आसानी से। लेकिन पानी गुनगुना होना चाहिए, लास्ट तक पानी गुनगुना होना चाहिए। मतलब लिक्विड वाला भी, जो शैम्पू की लिक्विड है वो भी, और जब उसको हम दूसरे साफ़ पानी से करेंगे वो भी बिल्कुल साफ गर्म होना चाहिए। गुनगुना नहीं, गर्म होना चाहिए, क्योंकि उसमें हम डायरेक्ट नहीं डिप कर रहे हैं। तो वो जब हम भिगो करके उसको निकालेंगे तो वो ठंडा हो जाएगा, इसलिए उसको साफ़ कर दीजिए फैला करके। और जिनका ख़राब हो चुका है तो उसका तो कोई विकल्प नहीं है। एक बार सादे पानी में, गर्म पानी में, सादे पानी में उसे डिप कीजिए और निकालिए और आयरन करके देखिए, शायद वो सही हो जाए, नहीं तो आगे से ध्यान दीजिएगा। देख लीजिए आप लोगों के सामने मैं कितने कपड़े धुलाई की, और ये सारा पानी मेरा गर्म था। ये सुबह मेरे पास कंटेनर है, उसमें सारा पानी भर लिए थे। मेरे पास तो समरसेबल है, समरसेबल से जो है पानी ले करके इसमें भर के रख दिए थे, और अब इसको हम धो रहे हैं। अच्छा गर्म हो गया है। पानी पीने वाला भी गर्म कर सकते हैं धूप में, जिसमें पानी पीते हैं, बोतल है, जग है, किसी भी चीज़ में, बर्तन में, फिल्टर में से या जो प्यूरिट होता है उसमें से, जिसका भी जो भी पानी का सुविधा हो, धूप में रख दीजिए। अच्छी तरह से पानी गर्म हो जाएगा, उसको फिर गर्म में रख दीजिए। बहुत शाम तक गर्म रहता है। हम तो भर भर के रख देते हैं, जग वगैरह में, बॉटल वगैरह में भर करके धूप में रख देते हैं, बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाता है। और जैकेट को हमेशा हैंगर में लगाना चाहिए, ऐसे नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं छत पे, दिखाते हैं इसको फैला कर। छत पे बहुत अच्छा धूप लग जाता है और दिन भर में सूख जाता है। इसको थोड़ा सा धोना भी ज़रूरी है, नहीं तो कोई फिसल कर गिर सकता है। अब ये फर्श तो मेरा बिल्कुल साफ़ है। यहाँ पर अगर हम कोई भी कपड़ा साफ़ करेंगे तो गंदा नहीं होगा। तो इस तरह से, जैसे ये रेलिंग है, रेलिंग को पहले गीले कपड़े से साफ़ कर लीजिए, डस्ट वगैरह रहता है। अब इस पर हम फैला देंगे। ये सुबह का ही टाइम है, दिन भर में सूख जाएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, बी अलर्ट। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए आप सभी को वो भी बताइएगा। अगर रेसिपी की चाहिए तो रेसिपी की बताइएगा, नहीं तो ऐसी ट्यूटोरियल चाहिए तो ऐसे ही बताइएगा। डिमांड पूरी करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी।